Hello everyone, in this video we will learn about the central tendency for the non-frequency form of data. So basically central tendency हमारे पास जो है वो होती है कि कोई एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू जो हमारी पूरी डेटा सेट ऑफ वेरिएबल्स जो है उसको रिप्रेजेंट कर सके, मींस बेसिकली द एवरेजेस. सो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए या उस पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू को लेने के लिए जो हमारी पूरी डेटा सेट इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सके, हम 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, दैट इज़ मीन, मोड एंड मीडियन. सो जिसमें सबसे पहले है हमारे पास मीन. तो मीन है कि सम ऑफ ऑल द डेटा, जितना भी हमारे पास डेटा वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे उनका सम ओवर नंबर ऑफ कितने डेटा एलिमेंट्स हमारे पास उस डेटा सेट में प्रेजेंट हैं वो. सो इसमें सबसे पहले हम ये एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं विच हैज़ द 3, 4, 1, 22, 14, 0, 3, 18, 7, 0 एंड 1. सो ये डेटा सेट ऑफ वेरिएबल्स है और ये 11 एलिमेंट्स है. तो इस डेटा सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम प्लस करेंगे ओवर 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स में हम वो फिल करेंगे. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा है 6.63 मीन्स द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट ऑफ वेरिएबल्स इज 6.63. सो फॉर सॉल्विंग द मीडियन फॉर द नॉन फ्रीक्वेंसी फॉर्म ऑफ डेटा, हमारे पास मीडियन होता क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट, या हम कह सकते हैं मिड वैल्यू पूरे डेटा सेट ऑफ वेरिएबल्स की. वो वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को 2 हाफ्स में, एक हायर और एक लोअर हाफ में डिवाइड करते. तो अगर हम ये 5 वैल्यूज़ का डेटा सेट ले रहे हैं 2, 4, 9, 0 एंड 3 का, तो इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. जैसे 0, 2, 3, 4, 4, 9, इसमें हमने इसको डिवाइड कर लिया. तो इसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करने का कोशिश करें तो ये 2 वैल्यूज़ एक साइड होंगी, ये 2 वैल्यूज़ एक साइड में होंगी, और ये जो सेंट्रल वैल्यू है 3, ये जो है मिड वैल्यू आएगी जो किसी भी पोर्शन में नहीं जा रही है. तो ये जो मिड वैल्यू है दैट इज़ आर मीडियन वैल्यू. बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल फॉर दी odd number of values, but in the case of even number of elements we should consider something like mean. So in this case, if we have an example of 1, 6, 9 and 4, let's arrange it in the ascending or descending order. 1, 4, 6, 9. तो इसमें हम जो सेंट्रल 2 वैल्यूज़ हैं, बिकॉज इसको हम डिवाइड करेंगे तो बीच में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी. अगर 1, 4 को एक साइड और 6, 9 को एक साइड कर दें तो सेंटर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो सेंट्रल 2 वैल्यूज़ अगर हम कंसीडर करें तो 4, 6 हैं. तो 4 और 6 की हमने मीन निकालनी है, मीन्स डिवाइडेड बाई 2 करना है इनका सम. तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 5. तो 5 इसमें हम अपना मीडियन कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट इज़ द मोड. तो मोड जो है वो होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद कि हम नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा पढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी टर्म क्यों है. इट्स जस्ट कि कौन सी कॉमन वैल्यू है. तो जो डेटा वेरिएबल्स हमारे पास होंगे ज़्यादातर रिपीट हो रहे होंगे तो वो है हमारे पास मोड. तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, वही हमने लास्ट एग्जांपल में कंसीडर किया. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रही टर्म है वो है 3. तो 3 जो है वो हमारा मोड आएगा. लेकिन अगर किसी एग्जांपल में मान लो 2 टर्म्स जो है या 2 से ज़्यादा टर्म्स जो है इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट हो रही हैं, प्लस वो ही सबसे मैक्सिमम टाइम्स जो है रिपीट हो रही हैं, मीन्स उसमें दोनों ही फीचर हैं, इक्वल टाइम्स भी हैं और मोस्ट टाइम्स भी वो रिपीट हो रही हैं, तो वो हमारे सारे जो हैं वो मोड ही कंसीडर होंगे, एज अ कलेक्टिव मोड कंसीडर होगा वो सारी टर्म्स. That's all. Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe, and in the another video we will be sharing the central tendency for the frequency form of data. Thank you.